प्रियंका जी, मेरा ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ कि जॉब वॉब करके अपना करियर बनाऊँ। पर मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं शादी करके अपना घर बसा लूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ओह, कंफ्यूजन है। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अभी सोल्यूशन मिल जाएगा। ये बताइए, आप नेचर वाइज कैसी हैं? मैं ना एकदम मलिका शरावत जैसी। भीगे होठ मेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्रसा मुझे बस आपको ना शादी करके घर ही बसा लेना चाहिए, वो भी जल्दी। पर क्यों? करियर बनाने में क्या प्रॉब्लम होगी? आप मल्लिका शेरावत है ना, तो करियर के रास्ते के हर कदम पर इमरान हाशमी बैठे हुए हैं। मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। नो 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 नो, ये साले मर्द भी ना बड़े हरामी होते हैं। इनके वजह से हम जैसी शरीफ लड़कियों का घर से निकलना दुश्वार हो रखा है। किसका? हम जैसी शरीफ लड़कियों का। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल तेरा। ओ, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि सारे मर्द वैसे नहीं होते, ये ज्यादातर उनके लिए होता है जो भीगे होठ लेकर निकलती हैं। अच्छा, हाँ, ज्यादातर मर्द तो शाहरुख खान होते हैं। मतलब कुछ कुछ होता है पूनम, तुम नहीं समझोगी। हाँ, मेरा भी एक दोस्त था सूरज। वो भी ना मुझे बड़ी अजीब नजर से देखा करता था। मैं उससे पूछती थी, क्यों सूरज, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? तो वो मुझे बोलता था, तुम नहीं समझोगी पूनम, कुछ कुछ होता है। ओहो, क्या हुआ? एकदम रियल शाहरुख खान था। तुम्हें ना उसी से शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। इनफैक्ट अब तुरंत कर लो। नहीं नहीं प्रियंका जी, ये नहीं हो सकता। ये दुनिया, ये समाज हमें कभी एक नहीं होने देगी। क्यों? क्या तुम बहुत अमीर और वो बहुत गरीब है? नहीं। तो क्या वो बहुत अमीर और तुम बहुत गरीब हो? नहीं। तो क्या तुम्हारे बाप ने उसके बाप का खून किया है? अरे नहीं। तो क्या उसके बाप ने तुम्हारी माँ को आंख मारी है? अबे चुप, ये सब फिल्मी पंगे हैं। अरे तो तुम्हारा पंगा क्या है वो बताओ ना। वो बहुत शरीफ है। तो तुम क्या सनी लिया? हाँ, तुम तो हो भी सकती हो भीगे होठ मेरे, प्यासा दिल मेरा। ओ, मैं कोई ओपन फॉर एवरीवन नहीं हूँ। हाँ, पर अपने सूरज के लिए हो सकती हूँ। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, पटा और लेकर भाग जाओ। मैंने अगर उसे पटा भी लिया और लेकर भाग भी गई तो भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाऊंगी। क्यों? तुम्हारा पाव भारी है क्या? अरे मेरा मतलब प्रॉब्लम क्या है? यही उम्र तो होती है भागने भगाने की। पर हम उसकी वाइफ से ज्यादा तेज नहीं भाग सकते ना, वो प्रोफेशनल एथलीट है। क्या वो शादीशुदा है? हाँ। साला, इसका मतलब ये कोफ्ता हजम करके मलाई रिसवा करने के चक्कर में था। अरे नहीं नहीं, तभी तो वो कुंवारा था। उसकी शादी तो अभी 3 महीने पहले हुई है। और प्रियंका जी, सच कहती हूँ, जब वो घोड़ी चढ़कर निकला था ना, तब मेरे दिल में भी कुछ हुआ था। खैर छोड़ो, अब वो तो गया, अब किसी और का जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़? हाँ, जुगाड़। मैडम, मुझे शादी करनी है, कोई ट्रैक्टर असेंबल नहीं कराना। पता है, पर शायद तुम्हें ये बात नहीं पता है कि शादियां हमेशा जुगाड़ से ही होती है। हम चाहे जितने सपने देख लें कि मैं ऐसे शादी करूंगी, मैं वैसे शादी करूंगी, मैं ऐसे लड़के से करूंगी, वैसे लड़के से करूंगी, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा शादियां जुगाड़ से ही होती हैं। तो हकीकत में क्या होता है? हकीकत में अगर सलमान खान चाहो तो एजाज खान मिलता है, और अगर ऋतिक रोशन चाहो तो राकेश रोशन मिलता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे मैं करना चाहती हूँ, और वो तुम करवाओगी। मैं? हाँ, ये सर्व समस्या समाधान केंद्र खोल के बैठी हो ना, तो अब मुझे शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, यही मेरी प्रॉब्लम है, ये समझ लो और मेरी शादी करवाओ। ओके, ये बताओ कि तुम्हें लड़का कैसा चाहिए? मुझे ना, हाँ, वो ना टॉल, डार्क एंड हैंडसम होना चाहिए। क्रिस गेल चलेगा? क्या? और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? है ना,
एंड्रयू रसेल। ऐसे देख क्या रही हो? एकदम गारंटी वाला ओरिजिनल माल है। इतना भी ओरिजिनल नहीं चाहिए कि कलर फोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट का फीलिंग देने लगे। कोई अजय देवगन टाइप्स है तो बताओ। अजय देवगन? हाँ। इस माल की तो मार्केट में बहुत शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तरह इस माल की मार्केट में डिमांड ज्यादा और सप्लाई बहुत कम है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि बड़े देवगन साहब तो गुजर गए ना। खैर छोड़ो, फिर मुझे ना तुम कोई रईस स्मार्ट अक्षय कुमार ही बता दो। अक्षय कुमार? हाँ। संभाल पाओगी? नहीं संभाल पाने को, क्या वो शाहीन बाग है? अरे शाहीन बाग नहीं, वो कोरोना वायरस है। पता है अब तक कितनों को चिपक चुका है? आयशा जुल्का, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, प्रियंका चोपड़ा। अरे बस बस बस। खैर अक्षय को भी छोड़ो, तुम मुझे ना कोई रणबीर कपूर ही बता दो। दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट। अरे हट, सबकी प्रॉब्लम से गिनवाओगी या मैं किससे शादी करूं ये बात का सलूशन भी दोगी? देती हूँ ना सोल्यूशन। तुम ना आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनमें से किसी से शादी कर लो। अरे इनके तरफ तो पलट के देखने का मन भी नहीं करता। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुमने जो अब तक नाम गिनवाए ये सारे बॉयफ्रेंड मटेरियल थे, और मैंने अभी जो नाम गिनवाए ये सारे हस्बैंड मटेरियल हैं। देखो, तुम जानती हो कि इनके तरफ कोई पलट कर नहीं देखेगा, इसीलिए शादी के बाद जब भी ये घर से बाहर निकलेंगे तुम एकदम निश्चिंत रहोगी कि बाहर इन्हें कोई पलट कर नहीं देखेगा, और बाहर इनके पास वाकई में कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो लौट कर बुद्धू घर को ही आएगा। हाँ, अब तुम खूबसूरत हो इसीलिए हर आम बीवी की तरह हर चौथे दिन एक डायलॉग चिपका देना कि मैं ही हूँ जो अब तक टिकी हुई हूँ, कोई और होती तो कब की निकल जाती। हाँ, और वैसे भी मेरे पीछे लाइन लगी हुई है। सच में? अरे नहीं, वो तो तुम्हारे लाइन के बाद ये लाइन भी चेप दिया करूंगी। हाँ ठीक है, पर इस लाइन को ना बहुत ही सोच समझ कर यूज करना, क्योंकि नीम करेला डायबिटीज वालों के लिए हमेशा फायदेमंद होता है, ये भ्रम है। एक और प्रैक्टिकल एडवाइस देती हूँ, वैसे ज्यादातर लोग इसे मानते नहीं है। तो मैं क्यों मानूं? अरे मत मानो, मेरा काम है क्लाइंट को बताना, सो बता देती हूँ। ठीक है। हमेशा जीवन साथी अपीयरेंस या सूरत देखकर ना चुने, सीरत देखकर चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि शादीशुदा जीवन की कामयाबी हमेशा सूरत पर नहीं, सीरत पर टिकी होती है। अच्छी सीरत वाला जीवन साथी हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, आपकी गलतियों को, कमियों को छुपाएगा, आपसे बार बार वो गलतियां ना हो इसके लिए आपको समझाएगा भी और मनाएगा भी। हाँ, तभी पिछले हफ्ते माँ और भैया को पालक पनीर खाने की इच्छा हुई थी, तो भाभी ने गैस पर पालक पनीर चढ़ाया और वो दूसरे काम में लग गई। गैस पर रखा पालक पनीर जल गया। भाभी टेंशन में आ गई कि अब माँ और भैया क्या खाएंगे। मैंने ये बात जाकर तुरंत भैया को बताई। भैया ने पास वाले होटल से ऑर्डर करके पालक पनीर मंगवा लिया। माँ खाकर बड़ी खुश हुई और खुश होकर बोली, वाह, मेरे बहू के हाथों में तो बड़ा स्वाद है। हाँ, यही समझदारी पति पत्नी के बीच के रिश्ते को और मजबूत और गहरा बनाती है। वरना हमारे पड़ोस में एक बहुत ही खूबसूरत कपल रहने आया था। एक दिन मैंने सुना कि पत्नी गुस्से में चिढ़कर बोली, मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गई और तुमसे शादी कर ली, वरना आज दुनिया देखती मैं माउंट एवरेस्ट पर खड़ी होती। पति बोला, अरे जा जा, बड़ी आई डींगे हाँकने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगी। पत्नी ने कहा, हाँ, और चढ़ गई तो क्या दोगे? पति तुरंत बोला, फट से धक्का दे दूंगा। क्या? इसीलिए तुमसे ही नहीं, सबसे कहती हूँ, शादी हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम फैसला है, जो कम से कम हमारे देश में तो दोबारा लेने का रिवाज नहीं है। इसीलिए इसे बहुत ही सोच समझ कर लें। करेक्ट। इसीलिए इसे इंस्टेंट 2 मिनट नूडल्स की तरह मत लेना, वरना जिंदगी भर पड़ेगा रोना। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट, share it and subscribe to our channel and hit the bell icon to get all the notifications.